एपिसोड की शुरुआत 1987 से होती है और हम एक प्लेन देखते हैं जिसमें एक पैसेंजर ने बॉम्ब लगा दिया था, पर और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। प्लेन के अंदर से एक बच्चा एक आदमी को उड़ता देखता है जो उड़ता हुआ प्लेन की तरफ ही आ रहा था। वो पायलट के पास जाकर चिल्लाकर उनसे लैंड करने को बोलने लगता है। पायलट्स को उसकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, पर वो लोग ये समझ जाते हैं कि वो बॉम्ब के बारे में कुछ बोल रहा है। ये आदमी अपना गन निकालकर समझाने की कोशिश करता है कि अंदर टेररिस्ट है, पर पायलट्स उसे ही टेररिस्ट समझकर प्लेन थोड़ा टर्न करते हैं, जिससे उसका हाथ छूट जाता है। किसी तरह वो एक विंडो पकड़ता है। विंडो के उस तरफ वही बच्चा था। इस आदमी के देखते भर में प्लेन में जोर का ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट से ये आदमी भी दूर चला जाता है। इस आदमी का नाम दोशिक था और ये और कोई नहीं बल्कि बोंगसुक का फादर था। फिर हम 1994 का सीन देखते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर यंगजन ने मीहुन को बुलाया था। वो मीहुन की फाइल पढ़ता है, जिससे पता चलता है कि मीहुन अभी 24 साल की थी और एजेंसी से ग्रेजुएट होने वाली वो यंगेस्ट एजेंट थी। शार्प शूटर होने के साथ साथ उसके सारे सेंसेस एम्पलीफाइड थे। अपने पहले मिशन में मीहुन के आंखों में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो डेस्क जॉब कर रही थी। यंगजुन मीहुन से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक टास्क है। वो उसे दोशिक नाम के एक एजेंट के बारे में बताता है, जिसका कोड नेम मूनसान था और वो एजेंसी का टॉप लेवल एजेंट था। दोशिक को एक टॉप सीक्रेट असाइनमेंट मिलने वाला था और इसलिए यंगजुन चाहता था कि मीहुन उसके क्लोज होकर उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को एनालाइज करे, ताकि ये पता चले कि वो असाइनमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। मीहुन पूछती है कि मैं तो एक इंफॉर्मेशन एनालिस्ट हूँ, ये मेरा काम नहीं है, फिर मैं क्यों? तो यंगजुन बताता है कि उसे चूज किया गया क्योंकि वो एजेंसी की सबसे सुंदर एजेंट है और मीहुन को लालच देकर कहता है कि अगर वो काम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है तो उसे फिर से फील्ड एजेंट बना दिया जाएगा। मीहुन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसे ये टास्क एक्सेप्ट करना पड़ता है। टास्क के लिए उसे दोशिक के क्लोज होना तो था, बट ऐसे कि उसे शक न हो। यंगजुन मीहुन को बताता है कि ऐसे तो दोशिक महीने में एक दिन ही हेडक्वार्टर आता था शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, बट अब वो उसे हर वीक बुलाएगा। उसके बाद से जब भी दोशिक हेडक्वार्टर आता था तो मीहुन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और वो फाइल्स लेकर कभी उसके सामने से गुजरती थी तो कभी सेम लिफ्ट में उसे मिलती थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि दोशिक को उस पे शक भी ना हो और वो उसको धीरे धीरे नोटिस करना भी शुरू करे। ऐसा होता भी है। दोशिक अब उसे नोटिस करने लगा था। उसके साथ हमेशा जुवन भी होता था। ऐसे तो वो जुवन का बॉस था, पर दोनों यूजुअली साथ में असाइनमेंट्स किया करते थे। एक बार जब दोनों हेडक्वार्टर आए थे तो दोशिक मीहुन को देखता है जो कॉफी मशीन के पास कॉफी पी रही थी। कुछ सोचकर वो मीहुन की तरफ जाने लगता है। मीहुन अपने पावर से उसके फुटस्टेप्स को सुन पा रही थी और जैसे ही वो थोड़ा पास आता है वो कॉफी खत्म करके बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चली जाती है। दोशिक को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। वो चुपचाप वापस लौट आता है। मीहुन को दोशिक के साथ ज्यादा समय मिल पाए, इसलिए यंगजुन दोनों को वीक में अब 2 बार हेडक्वार्टर आने को बोलता है। एक दिन शूटिंग प्रैक्टिस के बाद दोशिक अकेला कॉफी मशीन की तरफ जा रहा था। मन ही मन वो मीहुन से भी मिलना चाह रहा था। मीहुन ऑलरेडी वहीं पे थी, पर कॉफी लेने के लिए वो उसका ही वेट कर रही थी। वो अपने सुपर हियरिंग से सुनती है और जब दोशिक पास आने लगा था तब वो कॉफी लेती है। टाइमिंग ऐसा था कि जैसे ही वो कॉफी लेकर पलटती है पीछे दोशिक था। पहली बार वो दोशिक को ग्रीट करती है और दोनों फिर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मीहुन जाने लगती है तो दोशिक उसको रोककर कॉफी के लिए चेंज मांगता है। चेंज उसके पास भी था, पर ये तो बस एक बहाना था बात करने का। फिर हम उस साल से 2 साल पहले का सीन देखते हैं। मीहुन अपने पहले मिशन पे थी, जिसका कोड नेम सीगल ऑपरेशन था। इस मिशन का एम उन डबल एजेंट्स को मारना था जो नॉर्थ कोरिया के लिए स्पाई का काम करते थे। ये एक अंडरकवर मिशन था जिसमें मीहुन एक सिंगर थी। इस मिशन का इंचार्ज, जिसका नाम सैंगू था, वो एक दूसरे एजेंट पार्क से मीहुन के बारे में बात करता है। उनके बाद से पता चलता है कि मीहुन उस समय बस एक ट्रेनी थी और इस मिशन के सक्सेसफुल होने पर ही उसे फील्ड एजेंट बनाना था। प्लान ये था कि डबल इन्फॉर्मेंट्स को पकड़ने के लिए उनके चाय में ड्रग्स मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया जाए। पार्क को भी यही प्लान पता था, पर उसे ये नहीं पता था कि सैंगू को उसकी असलियत पता है। पार्क खुद एक डबल एजेंट था और उसने सारे डबल इन्फॉर्मेंट्स को बता दिया था कि चाय में ड्रग मिला हो सकता है, तो चाय पीना ही नहीं। सैंगू ने पर प्लान ही बदल दिया था। अब हर चाय में ड्रग मिला था और जिन लोगों ने चाय नहीं पिया वो ही डबल इन्फॉर्मेंट्स थे। पार्क को मारने के बाद सैंगू हर उस इंसान को मारने लगता है जो बेहोश नहीं था। वो मीहुन और बाकी लोगों से भी ऐसा करने को बोलता है।
सीन शिफ्ट होता है और हम एजेंसी देखते हैं जहाँ यंगजुन मीहुन के सुपरवाइजर से कहता है कि वो उसे ज्यादा समय तक ऑफिस में रखे ताकि उसके दोशिक से इंटरेक्शन के चांसेस बढ़े। मीहुन देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी तो उसे ये बताने के लिए फोन आता है कि दोशिक हेडक्वार्टर आया है। वो अपनी फाइल्स उठाकर निकल जाती है। दोशिक भी मीहुन की कार देखकर समझ जाता है कि वो अभी तक यहीं है और इधर उधर देखने लगता है इस उम्मीद में कि वो उसे कहीं दिख जाए। मीहुन को देखकर वो उसके लिए लिफ्ट रोकता है और फिर उसे हेल्प ऑफर करके उसके लिए फाइल्स पकड़ता है। दोशिक जुवन से कहता है कि वो आगे चला जाए और खुद मीहुन के साथ चला जाता है। जुवन तो बस हैरानी से उसे देख ही रहा था। दोशिक और मीहुन फिर साथ में कॉफी पीते हैं। सीन फिर से 2 साल पहले शिफ्ट होता है जब सेंगू और बाकी एजेंट्स उन सारे लोगों को मार रहे थे जिनमें थोड़ी भी मूवमेंट थी। मीहुन को ये सही नहीं लग रहा था। सेंगू फिर मीहुन से गैस बॉम्ब लाने को बोलता है। फिर हम एजेंसी का सीन देखते हैं जहाँ दोशिक फिर से मीहुन की फाइल्स पकड़ने का ऑफर करता है और मीहुन उसे दे भी देती है। इस बार जुवन से रहा नहीं जाता। वो मीहुन को थोड़ा रूडली टोकता है तो वो भी वैसे ही आंसर करती है। जुवन कहता है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं तुमसे सीनियर हूँ। मीहुन कहती है पता है, तुम मुझसे 8 साल सीनियर हो। जुवन फिर समझाता हुआ कहता है कि यहाँ पे एक सिस्टम है, हर किसी का रैंक है और उसके हिसाब से ही एक दूसरे को ट्रीट करना पड़ता है। इस पे मीहुन कहती है तुम्हारा रैंक 57 है ना, मेरा 54 है। ये जानकर जुवन एकदम चुप हो जाता है। फिर पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तो मीहुन बताती है कि ग्रेजुएट करने वाली वो यंगेस्ट एजेंट है। दोशिक और मीहुन फिर साथ में कॉफी पीने जाते हैं। थोड़ी बात करने के बाद दोशिक मीहुन से कहता है कि तुम्हें यंगजुन ने भेजा है ना। मीहुन समझ जाती है कि दोशिक को सब पता है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो दोशिक कहता है कि जो तुम फाइल्स कैरी करती थी वो हमेशा सेम होता था। उसी समय यंगजुन कुछ लोगों के साथ लिफ्ट से निकलता है और दोनों को आपस में बात करता देख वो खुश होता है, ये सोचकर कि प्लान काम कर रहा है। अब ऑपरेशन तो फेल हो चुका था। मीहुन दोशिक से सॉरी बोलकर कहती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मीहुन जाने लगती है तो दोशिक भी साथ साथ चलने लगता है और पूछता है कि इस ऑपरेशन में तुम्हें सबसे मुश्किल क्या लगा। साफ पता चल रहा था कि वो बस किसी भी तरह बात करना चाह रहा है। दोनों फिर साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ दोशिक देखता है कि मीहुन अपने सेंसेस से ये बता पा रही थी कि खाने में क्या क्या चीज यूज हुआ है। कॉफी पीते हुए फिर दोशिक पूछता है कि तुम्हारा ऑपरेशन तो फेल हो गया, तो अब तुम क्या करोगी। मीहुन कहती है कोई बात नहीं, ये पहला ऑपरेशन नहीं है जिसमें मुझसे गड़बड़ हुई है। फिर वो दोशिक से पूछती है कि तुम्हारे भी तो बहुत से ऑपरेशंस फेल हुए होंगे, तो वो कहता है कि बस एक हुआ था। दोनों जब लौट रहे थे तो जुवन कार का हॉर्न बजाकर दोशिक को बुलाता है। फिर मीहुन को देखकर सैल्यूट करने जैसा करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम तब का देखते हैं जब सेंगो ने मीहुन को गैस बॉम्ब लाने को बोला था, पर वो जानबूझकर फ्लैश बॉम्ब ले आती है। उसकी लाइट से सभी एजेंट्स को कुछ समय तक दिखना बंद हो जाता है। मीहुन दरवाजे पे शूट करके लॉक तोड़ देती है और जिंदा बचे लोगों को इशारा करके बाहर भेज देती है। सेंगो बैकअप को चिल्लाता रह जाता है पर सब लोग निकल चुके थे। अब इधर मीहुन दोशिक से पूछती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं जानबूझकर तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ तो तुमने मुझे कंटिन्यू क्यों करने दिया, कहीं तुम्हें मैं अच्छी तो नहीं लग गई थी। मीहुन ने तो मजाक में कहा था, पर दोशिक सीरियस होकर हाँ कहता है और कहता है कि तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। मीहुन कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीहुन की सुपरवाइजर यंगजुन से पूछती है कि तुम दोशिक पे नजर क्यों रखे हो, उस प्लेन क्रैश के अलावा उसका कोई भी असाइनमेंट फेल तो नहीं हुआ है। यंगजुन कहता है कि प्लेन वाला केस उसे असाइनमेंट में नहीं मिला था, उसपे तो वो अपनी मर्जी से एक्ट कर रहा था हीरो बनने के लिए। तो वो पूछती है कि फिर दोशिक का कौन सा असाइनमेंट फेल हुआ था, तो यंगजुन बताता है कि दोशिक को सीगल ऑपरेशन के लिए बैकअप के तौर पे भेजा गया था, पर वो फेल हो गया। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दोशिक ने 2 साल पहले मीहुन को पहली बार देखा था जब वो किसी की जान नहीं ले पा रही थी। ये देखकर वो भी किसी को शूट नहीं कर पाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।